नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका टीडी वर्ड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कुछ दिनों से मेरी तबीयत बराबर नहीं थी और क्लास में नहीं ले पा रहा था, बट आज से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखेंगे, यह एक पेपर है। यह पेपर जो है यह DBN अर्थात डिब्रूगढ़ वर्कशॉप का है। बहुत सारे बच्चे वहाँ से जुड़े थे हमसे, ठीक है। और ये लेवल 6 का पेपर है, ये JEE का पेपर है, JEE मैकेनिकल का, डिब्रूगढ़ आसाम। 7 तारीख को एग्जाम हुआ है, ये 7 दिसंबर। अपने वेबसाइट पर उसने पेपर अपलोड किया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखेंगे, पहला क्वेश्चंस है और इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं है जो आपको मैं PDF में न दिया हूँ, जो बच्चे परचेज किए हैं। देखेंगे, मैक्सिमम एयर प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर इन LHB कौन सी चीज़, इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर फटाफट देंगे, ठीक है। तो LHB का जो ब्रेक सिलेंडर होता है उसका जो मैक्सिमम प्रेशर होता है भाई कितना होता है, वो 3 kg का होता है। BMBC का बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर का कितना होता है, 3.8 kg। किसका होता है, BMBC का होता है। इसके विषय में कुछ भी नहीं बताएंगे क्योंकि पेपर सॉल्व हो रहा है। करा कि इंजन में ब्रेक पाइप का दबाव जो BP का प्रेशर होता है दोस्तों, वह 5 kg का होता है। फीड पाइप का 6 kg का होता है। अब यहाँ पर करा कि एयर ब्रेक सिस्टम में थ्रेड जोड़ों को किससे कसा जाता है, तो आपका वहाँ पर एक टेफलॉन टेप होता है। देखेंगे यहाँ पर। अब क्वेश्चन नेक्स्ट करा कि स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रेक पैड इन LHB कोच, जो LHB कोच का जो ब्रेक पैड होता है उसका जो स्टैंडर्ड साइज होता है दोस्तों, वह 35 mm होता है। कंडम साइज, इसका जो कंडम साइज होता है, ठीक है, कंडम साइज दोस्तों वो 7 mm होता है। आगे चलेंगे हम लोग। करा कि परमिशिबल मैक्सिमम फ्लैट सरफेस ऑन ट्रेड ऑन कोचिंग स्टॉक। अब कोचिंग मतलब कोच की बात कर रहा है और यहाँ पर कर रहा है फ्लैट सरफेस, ठीक है। तो कोच की बात करके कितना होगा, 50 mm होगा। अगर यहाँ पर वैगन्स का कहता है, वैगन्स का किसका, वैगन्स का, तो वैगन्स का कितना होता है यहाँ पर 60 mm होता है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा है कि फुल फॉर्म ऑफ WILD, जो WILD का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है व्हील इनपुट लोड इंडिकेटर। ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नेक्स्ट कर कट ऑफ एंगल कॉक कैन बी फिटेड विथ, जो कट ऑफ एंगल कॉक होता है, हम लोग जब दो बोगियों को जोड़ते हैं, समझ रहे हैं, तो जो फीड पाइप और ब्रांच पाइप जो होते हैं, ठीक है, उनको एक बोगी से दूसरे बोगी को हम लोग ऐड करने के लिए उसमें कट ऑफ एंगल कॉक लगा रहता है। एक फीड पाइप पर लगा रहता है और एक ब्रेक पाइप पर लगा रहता है। जरा ध्यान देंगे। तो जो कट ऑफ एंगल कॉक होता है क्या होता है, वह फीड पाइप और ब्रेक पाइप दोनों में जुड़े होते हैं। उसमें फीड पाइप का जो होज पाइप होता है वह वाइट कलर का होता है, ये आपको बहुत बार बताया गया है। और जो ब्रेक पाइप होता है BP, वह कितना क्या होता है, ग्रीन होता है। क्या होता है आपका, वह ग्रीन कलर का होता है। कभी दोनों के जो होज पाइप होते हैं ना, उसकी लंबाई पूछ लेता है आपसे, वह होता है 660 ± 6 mm होता है। इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट करा इफ सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर डिफेक्टिव इट विल अफेक्ट। कह रहा है कि जो अपना सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर्स होते हैं, ठीक है, वह एक बोगी में कितने होते हैं भाई, 2 होते हैं, और एक कोच में कितने होते हैं, 4 होते हैं। अगर ये डिफेक्ट हो गया तो कह रहा है क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी सस्पेंशन, सेकेंडरी सस्पेंशन की जो गुणवत्ता है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। कह रहा है राइडिंग इंडेक्स बिल्कुल इस पर पड़ेगा। स्प्रिंग में भी ब्रेक स्प्रिंग टूट सकती है। तो क्या होगा यहाँ पर, एनी वन ऑफ अबोव, ऊपर से कोई एक सही है, सब सही है। यहाँ पर ऑल ऑफ रहता तो वो भी सही है। इफ ओनली वन व्हील सेट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द करेक्ट एक्शन विल बी। कर यदि एक पहिया को, मतलब एक, देखेंगे यहाँ पर वन व्हील सेट समझ रहे हैं, मतलब एक ये आपका एक्सल है, इस पर एक व्हील है, ये वन व्हील सेट। अगर यहाँ पर कहता वन बोगी सेट, तो एक बोगी में कितने भाई आपके 2 व्हील यानी 2 एक्सल आते हैं। अगर कहता है वन कोच सेट, वन कोच, उसमें 4 व्हील आते हैं। अब यही बात कह रहा है कि यदि केवल एक पहिया, मतलब एक पहिए को बदलना है, तो आप क्या करेंगे, तो कह रहा जो इफेक्टिव, कह रहा कि रोल आउट इफेक्टिव ट्रॉली, जो आपका ट्रॉली इफेक्टिव है, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको रोल आउट करेंगे, उसको क्या करेंगे, बाहर करेंगे। आगे चलेंगे। कह रहा इफ प्राइमरी स्प्रिंग एक्सल बॉक्स इज वीक इन इट कैन बी आइडेंटिफाई। करा कि यदि एक्सल बॉक्स के प्राथमिक स्प्रिंग कमज़ोर है, जो प्राइमरी सस्पेंशन स्प्रिंग क्या है वह कमज़ोर है, तो कैसे पहचानेंगे हम इसको, मेजर डिस्टेंस बिटवीन कंट्रोल आर्म एंड लग सेफ्टी के बीच की दूरी जो होती है वो मिनिमम कितनी होती है भाई, वह 40 mm होती है।
ये इससे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके लोड टेस्टिंग को फाइंड कर लेंगे कि वो कितने लोड को वो कैपेबल है वो। तो किससे होगा, ये लग और पिन के बीच की दूरी से होगा, याद रखेंगे। अगर जल टैंक जल स्तर सूचक लगाने का उद्देश्य क्या है, अब भाई अब टैंक है, टैंक के अंदर पानी तो दिखाई देगा नहीं, तो जल जो सूचक है वह पानी की उपलब्धता है, इंग्लिश में यहाँ पर लिखा होगा। करा कि पर्पज ऑफ वाटर लेवल इंडिकेटर ऑन वाटर टैंक, जो वाटर टैंक में जो इंडिकेटर है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, वहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मतलब पानी की उपलब्धता को बताएगा, ख़त्म होने वाला है या कितना भरा हुआ है। करा कि गैंगवे ब्रिज माउंटिंग ईच प्रोवाइडेड फॉर, जो गैंगवे माउंटिंग होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, दो कोचों के बीच का पुल, मतलब क्या होता है, दो जो कोच होते हैं उनके एक कोच से दूसरे कोच में आने जाने के लिए एक ब्रिज का निर्माण करता है। दोस्तों एक लाइक करिएगा आप लोग, और इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं है जो आप लोगों को नहीं कराया गया है। कह रहा है कि पर्पज ऑफ प्राइमरी डैम्पर्स, जो प्राइमरी डैम्पर्स होते हैं, ठीक है, एक ये कोच में जो अपने 4 कंट्रोल आर्म होते हैं ना, तो प्रत्येक कंट्रोल आर्म पर एक प्राइमरी डैम्पर्स लगा रहता है। तो एक कोच में 4 हो गए और एक बोगी में कितने हो गए, 4 हो गए। एक कोच में क्या होगा, आपके 8 हो जाएंगे, क्योंकि एक कोच में कितने 2 ट्राली होती है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, अवमंदन न्यूनतम करेगा, मतलब मिनिमाइज स्प्रिंग डैम्पिंग सपोर्टिंग प्राइमरी स्प्रिंग सबका कार्य इम्प्रूव प्राइमरी सस्पेंशन, ठीक है। तो क्या होगा, ऑल ऑफ एबोव। आगे चलेंगे, करा है कि इफ साइलेंट ब्लॉक ऑफ ट्रैक्शन लिंक शिफ्टेड टू वन साइड, अब जो साइलेंट ब्लॉक होता है अगर एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्या वो टिल्ड हो जाएगा, मुड़ जाएगा या झुक जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, मस्ट बी रिप्लेस, क्या होगा, चेक करना चाहिए। अब जरा जानेंगे, जो साइलेंट ब्लॉक होता है ना, तो अपना जो एंकर लिंक होता है, ठीक है, जो यहाँ पर ये एंकर लिंक होता है ना भाई, ठीक है, तो इसमें भी ये साइलेंट ब्लॉक फिट होता है, ठीक है। और इसकी जो कभी कभी एंकर लिंक की लंबाई पूछता है तो क्या करेंगे आप, 451 mm होता है। करा कि सेलिंग ऑन व्हील सेट रीजन में भी, व्हील सेलिंग जो होता है, व्हील सेलिंग क्या होता है, एक प्रकार का व्हील इफेक्ट होता है। ये सेलिंग की लेंथ की बात करेंगे, जो लेंथ मतलब जो व्हील का कॉन्टैक्ट सरफेस होता है, जो वह एरिया जो पटरी को कांटेक्ट करता है उसको व्हील ट्रेड कहते हैं, उसी व्हील के ट्रेड पर सीलिंग आता है। तो लेंथ की केस में क्या होता है, वह 40 mm लंबा, मतलब कि जो व्हील में जो गड्ढे वड्ढे होंगे ना, वह 40 mm क्या होंगे, लंबे हो सकते हैं। अगर हम डिप्थ की बात करें कि किसकी, गहराई की, व्हील में होल्स भी होता है ना, तो आपका वो डिप्थ कितना होगा, वह होगा आपका 1.5 mm। तो इसको बड़ा विधिवत आप लोग नोट कर लेंगे और जानते रहेंगे, चीज़ें बताई गई है। तो यही कह रहा है कि जो व्हील सेलिंग होता है उसका रीज़न क्या हो सकता है, तो क्या करा, WSP सिस्टम नॉट फंक्शनिंग, यदि ख़राब है तो भी होगा, कैलिपर जाम है तो भी होगा, ब्रेक सिलेंडर डिफेक्टिव है तो भी होगा, क्या होगा, ऑल ऑफ एबव। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट बात करेंगे। अब करा कि फ्री मूवमेंट ऑफ एंटी रोल बार डिपेंड ऑन, जो एंटी रोल बार मुक्त जो उसका संचलन निर्भर करता है, कह रहा ग्रीस कंडीशन इन ब्रैकेट, यदि ग्रीस है तो मूव करेगा, ग्रीस जल गया है, सूख गया है तो क्या होगा, मूव सही से नहीं करेगा। अब करें यहाँ पर कह रहा कि मेन फंक्शन ऑफ एंटी रोल बार, जो एंटी रोल बार है उसका मुख्य कार्य क्या है, यह कह रहा है। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो एंटी रोल बार का जो मुख्य फंक्शन क्या होता है, तक यहाँ पर यह होता है टू प्रिवेंट रोलिंग मोशन, क्या होता है, यह रोलिंग मोशन क्या करता है, ये रोकता है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट करा कि व्हाट काइंड ऑफ मेंटेनेंस इज यूज्ड फॉर रोलिंग स्टॉक, जो रोलिंग स्टॉक का मेंटेनेंस होता है ना, वह ब्रेक डाउन मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस दोनों के अंदर होता है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नेक्स्ट करा कि इन केस ऑफ ग्रीस, यहाँ पर ओजिलिंग कैन बी सीन फ्रॉम, करा ग्रीस रिसने की स्थिति में दिखाई देगा, ये क्या होगा, बियरिंग, करा फ्रंट सीलिंग रिंग, बॉटम प्लग, यहाँ पर क्या बैकिंग रिंग, क्या होगा, ऑल ऑफ एबव। दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन होगा ऑल ऑफ एबव। अब देखेंगे यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अब कह रहा है कि अदर नेम ऑफ पायलट वाल्व, कह रहा पायलट वाल्व का अदर नेम मैंने सेकेंड नाम क्या हो सकता है,
होता है PEASD। क्या ये PESD नहीं होगा, क्या होगा PEASD, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी। अब कह रहा है यहाँ पर कि ड्यूरिंग चेक ऑफ कंट्रोल ऑफ नकल का यहाँ पर कंट्यूर गेज मस्ट। अब कह रहा है कि जो गेज होता है ना भाई, वह जब हम लोग नकल को हम लोग चेक करते हैं तो चेक होने का कंडीशन क्या होता है, जो गेज होता है ना वह उसमें ना गुजरे, क्या कर नॉट पास नॉट नकल, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। कपलर शुड बी चेक्ड विथ गेज। अब कह रहा है कि कपलर की जांच गेज से होनी चाहिए भाई एवरी 6 मंथ, क्या होगा एवरी 6 मंथ। आगे चलेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। कह रहा है कि 2 कोच विल यहाँ पर डेफिनेटली कपल इफ, 2 कोच निश्चित रूप से युग्मित होंगे। रोटरी लॉक यहाँ पर फुली डाउन, बिल्कुल सही है ये। करा इन्वर्टेड यू क्लियर, मतलब उल्टा यू स्पष्ट, क्या होगा यहाँ पर बोथ ए एंड बी। अगर इसलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। करा कि पर्पज ऑफ सपोर्टिंग डिवाइस, जो सपोर्टिंग डिवाइस लगा रहता है कपलर में, CVC कपलर में, तो उसका जो है मुख्य कार्य है या इसका नाम है सपोर्टिंग CVC वेट, ठीक है। और क्या रहा इक्वलाइज वर्टिकल फोर्स, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर ये वर्टिकल फोर्स बराबर करता है और क्या करता है उसके वेट को क्या करता है सपोर्ट करता है, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। जो बच्चे कंटिन्यू क्लास किए हैं ना भाई, उनको कहीं से दिक्कत नहीं हो रहा होगा, बच्चे सारे क्वेश्चंस किए हैं। करा कि व्हाट डू यू विल इफ हैंड ब्रेक इंडिकेटर शो रेड बट द हैंड ब्रेक्स आर इन द रिलीज कंडीशन। अब यहाँ पर कह रहा है कि यदि ब्रेक हैंड लाल दिखता है, ठीक है, लाल दिखेगा तो मतलब क्या होगा ब्रेक अप्लाई हो गया है। यदि ग्रीन होता क्या होता है ब्रेक रिलीज हो चुका है। तो कह रहा है कि यहाँ पर यदि ब्रेक संकेतक लाल दिखाता है लेकिन हैंड ब्रेक रिलीज स्थिति में है तो आप क्या करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है कि चेक द सेटिंग ऑफ फ्लेक्स बाल केबल, फ्लेक्स बाल केबल की सेटिंग क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक, बिल्कुल करेंगे। अब कह रहा है ब्रेकेज ऑफ फ्लेक्स बाल केबल, क्या ब्रेक केबल टूटा तो नहीं है, ये भी चेक करेंगे। अगर चेक द ब्रेक सिलेंडर लीवर्स आर बेंड ऑफ जाम, कह रहा है कि ये सब जाम वगैरह तो नहीं ना है भाई, ठीक है। क्या होगा ऑल ऑफ मतलब ऊपर उसमें सभी ऑल ऑफ एबव। आगे चलेंगे, कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट, कह रहा है कि द रोलर वाल्व विल नॉट ऑपरेट। यहाँ पर देखेंगे ना ये कुछ जो क्वेश्चंस है ना, अब कह रहा है कि रोलर वाल्व ऑपरेट नहीं होगा, ठीक है। पार्किंग ब्रेक कंटेनर इज लीक, ठीक है, ये भी हो सकता है। पार्किंग ब्रेक कंटेनर इज नॉट चार्जेज, ये भी हो सकता है। सेटिंग ऑफ फ्लेक्स वाल केबल इट नॉट प्रॉपर, ये भी हो सकता है। क्या होगा एनी ऑफ एबव, ऊपर में से कोई एक। आगे चलेंगे हम लोग, करेंगे व्हाट विल हैपन व्हेन ब्रेक सिलेंडर वेलो गेट्स यहाँ पर क्रैकेज और टर्न। यहाँ पर व्हाट विल हैपन यहाँ पर कह रहा है कि ब्रेक सिलेंडर वेलो अब जो वेलो है अपना, यदि वो क्रैक हुआ या लीकेज होगा तो क्या होगा जानते हैं, उसके अंदर जो वेलो के अंदर जो प्रेशर होगा क्या होगा वह लीकेज होगा, उसका जो प्रेशर क्या होगा वह कम होगा। क्या होगा प्रेशर में लीक थ्रड वेलो, ये ऑप्शन नंबर सी। आगे चलें क्वेश्चन नेक्स्ट, करा कि इन केस ऑफ ब्रेक कैलिपर जाम्ड व्हाट एक्शन शुड बी टेकन टू रिलीज द ब्रेक्स। यदि कह रहा है यहाँ पर ब्रेक कैलिपर जाम हो गया है तो ब्रेक को रिलीज करने हेतु आप क्या करेंगे, समझ रहे हैं। अब करा ट्रॉली को अलग करेंगे, बिल्कुल। करा रिमूव ब्रेक कैलिपर पिवोट पिन, इसको भी, ये भी सही है। रिमूव ब्रेक सिलेंडर होज पाइप भी बिल्कुल सही है। क्या होगा एनी वन ऑफ एबव, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर। करा ड्यूरिंग फुल ब्रेक एप्लीकेशन द मैक्सिमम प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर ऑफ LHB कोचेज। अब देखेंगे ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, पहला भी क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन पूछ लिया। कह रहा पूर्ण ब्रेक लगाने पर LHB कोच में ब्रेक सिलेंडर का अधिकतम जो प्रेशर होता है कितना होता है, वह 3 kg का होता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट, कह रहा है कि ड्यूरिंग सर्विस एप्लीकेशन द ब्रेक एक्सीलरेटर विल बी। कह रहा है कि ड्यूरिंग सर्विस एप्लीकेशन, यदि सर्विस एप्लीकेशन मतलब क्या होता है नॉर्मल ब्रेक एप्लीकेशन के समय, ठीक है। यदि हम लोग नॉर्मल ब्रेक लेते हैं तो ब्रेक एक्सीलरेटर क्या होगा भाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा। क्या होगा यहाँ पर डज नॉट रिस्पॉन्स, समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब जो अपना ब्रेक एक्सीलरेटर क्या होता है, ये इमरजेंसी है, समझ रहे। इमरजेंसी के समय क्या होता है, जो अपना प्रेशर होता है 5 kg से 3.8 kg चला आता है। तो यदि हम लोग नॉर्मल ब्रेक एप्लीकेशन के समय क्या होता है, एक्सीलरेटर कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, क्योंकि क्या ये आपातकालीन ब्रेक है। तो क्या होगा डज नॉट रिस्पॉन्स, ऑप्शन नंबर बी।
आगे चलेंगे, कह रहा है कि ड्यूरिंग एयर ब्रेक, यहाँ पर ये एयर ब्रेक टेस्टिंं आफ्टर कनेक्टिंग बीपी होज पाइप व्हाट शुड बी चेक्ड। अब यहाँ पर कह रहा है कि बीपी होज पाइप जुड़ने के बाद एयर ब्रेक परीक्षण के दौरान क्या जांच की जानी चाहिए। जब हम ब्रेक होज पाइप को जोड़ते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, ये मतलब ब्रेक पाइप फीड पाइप दोनों के जो दबाव हैं उनको चेक किया जाता है। आगे चले नेक्स्ट, करा कि फिन्स प्रोवाइड बिटवीन ब्रेक डिस्क आर फार। जो ब्रेक डिस्क होते हैं ना वो खोखले होते हैं, उनके अंदर मतलब ये अपना ब्रेक डिस्क है, ठीक है। तो इस प्रकार से फिन्स बने होते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये क्या करता है, ये लाइट वेट होते हैं, मतलब एक्सल पर ज़्यादा भार नहीं होता है, और ये एयर कूलेंट का काम करते हैं। क्या होते हैं, ये एयर कूलेंट का काम करते हैं। दोस्तों ये ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है, ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। और इसका जो डाया होता है कितना होता है, वो 640 में होता है। कितना होता है, 640 में होता है, ठीक है। और जो थिकनेस होता है इसकी कितनी होती है, 110 में होता है, ठीक है। इसको भी आप लोग नोट करेंगे, आप लोगों को बताया जा चुका है। देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। अब कर रहा है यहाँ पर क्वेश्चंस ना, देखिए ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और इसमें आप लोगों को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कह रहा है कि इफ़ ब्रेक सिलेंडर पाइप प्रेशर इज बिलो 6 बार ब्रेक इंडिकेट्स। अब यहाँ कह रहा है कि यदि ब्रेक सिलेंडर का जो उसमें प्रेशर है क्या है, वो कह रहा है कि यदि 6.6 बार से क्या कम है तो ब्रेक इंडिकेटर क्या कह रहा है कि क्या दिखाई देगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ना बहुत अच्छा है। अब कह रहा है यदि 6 मतलब 0.6 बार से क्या कम है तो दोस्तों ये क्या होता है, ये ग्रीन दिखाई देगा। यदि 6 के बराबर यानी 0.6 के इक्वल होगा, क्या होगा यहाँ पर, वह इक्वल होगा या मोर देन होगा, या 0.6 के क्या होगा यहाँ पर, मोर देन होगा। तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम रेड दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, रेड। आगे चलेंगे। अब कह रहा है कि लोकेशन ऑफ आइसोलेटिंग कॉक प्रोवाइडेड इन PEASD इन LHB कौन चीज़। अब कह रहा है कि LHB कोर्स में PEASD आइसोलेटिंग कॉक कहाँ से होते हैं भाई, एकदम किनारे की तरफ रहते हैं। किधर रहते हैं, एकदम बॉडी की तरफ रहते हैं। तो यहाँ पर अंडर गियर इधर नहीं होगा, इमरजेंसी ब्रेक वाल्व के पास ये भी नहीं, आइसोलेटिंग कॉक ये क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। अब कह रहा है व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ प्रेशर स्विच, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब कह रहा है कि पर्पज ऑफ प्रेशर स्विच WSP को सक्रिय करना, सभी त्रुटियों का संकेतन मात्र 3 सेकंड में दिया जाता है। किसमें, मात्र 3 सेकंड में दिया जाता है। तो अब यहाँ पर क्या करता है, टू एक्चुएट डिस्क्रीट सिस्टम। आप देखेंगे प्रेशर स्विच का क्या काम है, ये होगा टू एक्चुएट एंटी स्किड सिस्टम। दोस्तों ये मात्र 3 सेकेंड में ही क्या करता है, WSP को क्या करता है, ये इंडिकेट करता है प्रेशर स्विच। इसे याद रखेंगे आप लोग। अब कह रहा है कि स्पीड सेंसर का उद्देश्य, कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्पीड सेंसर, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब कह रहा है टू कंप्यूट द रिवोल्यूशन ऑफ ईच एक्सल, कह रहा है प्रत्येक चक्के का जो रिवोल्यूशन मतलब RPM है उसकी गणना करता है कौन, स्पीड सेंसर। और फिर कह रहा है टू मेंटेन सेम स्पीड ऑन ईच एक्सल, मतलब प्रत्येक एक्सल की जो स्पीड है मतलब जो पहिए की RPM में प्रत्येक पहिए के क्या करता है, उसको मेंटेन करता है। तो क्या होगा, आइदर A और B, ये क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर C। आगे चलेंगे। कहा कि व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ डंप वाल्व। देखिए सारा क्वेश्चन से यहीं से उठा कर दे दिया गया है, जो कि आप लोगों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, ठीक है। जो डंप वाल्व का मुख्य कार्य क्या है, कह रहा टू मेंटेन अप्रॉक्सीमेट सेम स्पीड ऑफ सेम एक्सल, से ये भी सही है, ठीक है। अब कह रहा टू प्रोटेक्ट व्हील, यहाँ पर अगेंस्ट स्किडिंग, मतलब पहिए को फिसलने से बचाने के लिए भी डंप वाल्व का कार्य होता है। क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर C होगा, ठीक है। देखेंगे आगे क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। अगर 75 लीटर एयर टैंक्स, देखें यहाँ पर ये जो एयर टैंक होते हैं दोस्तों 125 लीटर का होता है, और दोस्तों ये 75 लीटर का होता है, और एक 6 लीटर का होता है। जरा ध्यान देंगे, 3 प्रकार के एयर प्रेशर के टैंक होते हैं। जो 125 का होता है वह ब्रेकिंग पर्पज़ के लिए होता है। किसके लिए, वह ब्रेकिंग पर्पज़ के लिए होता है, इसे ज़रा ध्यान देंगे। जो 75 लीटर का होता है वो CUTS मैंने कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम, मतलब उसमें फ्लशिंग के लिए होता है। किसमें होता है, यह फ्लशिंग के लिए होता है, सॉरी फ्लशिंग, ये FLU, ठीक है। अब जो 6 लीटर होता है ना, ये इमरजेंसी के लिए होता है, मतलब जैसे आप इमरजेंसी ब्रेक लगाएं तो उसको क्विक प्रेशर देने के लिए, या आपने क्या किया PEAB पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस या PEAB को आपने खींचा, पुल किया, तो उसको प्रेशर देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, मतलब आपातकालीन चीज़ों के लिए। 6 लीटर का ये एक्स्ट्रा में रहता है। आगे चलेंगे। कह रहा PEAB एंड PESD कैन बी आइसोलेटेड बाई। अब देखेंगे
देखेंगे जो PEAB है, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल और पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस जो होते हैं, करा इनको आइसोलेट बाई, मतलब आइसोलेटेड बाई, ये कैसे अलग होंगे। अब करा आइसोलेटिंग कॉक बिटवीन ब्रांच पाइप, अब करा यहाँ पर ऑफ BP एंड DV। अब करा आइसोलेटिंग कॉक बिटवीन ब्रांच पाइप ऑफ हीट पाइप एंड ब्रेक पाइप, कला आइसोलेटिंग कॉक फिटेड इन ब्रांच पाइप, ठीक है। आइसोलेटिंग कॉक ऑफ ब्रेक सिलेंडर, देखेंगे यहाँ पर का आइसोलेट में क्या होता है, अलग करना। आइसोलेटेड मतलब आइसोलेट होगा, आइसोलेटिंग कॉक फिटेड इन ब्रांच पाइप, ठीक है। मतलब कि जो ब्रांच पाइप से क्या करेंगे, आइसोलेट कॉक को अलग कर देंगे, क्योंकि अपना जो ब्रांच पाइप होता है ना, ब्रांच पाइप के मध्य अपना PEAB और PASD के मध्य ब्रांच पाइप ही लगा रहता है। इसका जो व्यास होता है ब्रांच पाइप का दोस्तों कितना होता है, वो 10 mm होता है। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर C होगा, ठीक है। क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर C। आगे चलेंगे। करा कि वेयर एंकर लिंक इज फिटेड इन बोगी, करा एंकर लिंक जो है बोगी में, एंकर लिंक कहाँ लगा रहता है, बोगी क्या भाई, बूस्टर और बोगी फ्रेम को जोड़ता है। किसको, बूस्टर और बोगी फ्रेम को है क्या यहाँ पर, बूस्टर एंड बोगी ट्रेंडम या बोगी फ्रेम, क्या होगा ऑप्शन नंबर A होगा ये, ठीक है। क्योंकि ये काम होता है तो इंस्पेक्शन में चीज़ें काम करते करते मालूम रहता है पूरा। करा सॉफ्ट रिन्यूअल साइज ऑफ साइड बियरिंग पीस होता है, देखें बियरिंग पीस होता है, बियरिंग प्लेट, जो बियरिंग पीस होती है उसको जो दोस्तों न्यू साइज होती है वो 45 mm होती है, कितनी 45 mm होता है। या सॉफ्ट रिन्यूअल साइज जो होता है इसका, जो सॉफ्ट रिन्यूअल साइज होता है होता है 43.5 mm होता है सारी, ठीक है। और इसका जो कंडमनिंग साइज होता है दोस्तों वो कितना होता है, वो आपका 42 mm होता है। ये साइड बियरर में ये बियरिंग पीस है, इसमें एक बियरिंग प्लेट होता है, क्या होता है आपका बियरिंग प्लेट। तो उसका जो न्यू साइज होता है दोस्तों, वह दोस्तों उसका जो न्यू साइज होता है दोस्तों वह 10 mm होता है, कितना होता है 10 mm होता है। इसका जो सॉफ्ट रिन्यूअल साइज होता है, ठीक है, वह 9 mm होता है। जो कंडम साइज होता है उसका होता है 8.5 mm होता है, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग। आगे चलेंगे। हाँ, तो कह रहा है साइड बियरर में बियरिंग पीस का सॉफ्ट रिन्यूअल साइज कितना होगा 43.5। जो बच्चे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आप लोग एक लाइक करेंगे, क्योंकि आप लोगों को कम टाइम में बेहतर तरीके से यहाँ पर पेपर को सॉल्व कराया गया है। करा कि इफ़ देयर इज ए लीकेज फ्रॉम वेंट होल इन एन ओपन पोजिशन फ्रॉम कट ऑफ एंगल कॉक देन इट कैन बी डू टू। करा कि यदि कट ऑफ एंगल कॉक में खुली स्थिति में वेंट होल से रिसाव हो रहा है तो इसका कारण क्या हो सकता है। इसका जो कारण हो सकता है दोस्तों वहीं आपसे पूछा है। तो ये होगा, कह रहा है कि रेगुलर सील आर नॉट प्रॉपरली प्लेस्ड। अब कह रहा है बोथ और एनी वन द सील सरफेस इज इफेक्टिव। अगर एनी यहाँ पर फॉरजेन पार्टिकल यहाँ पर स्टिकिंग ऑन द सरफेस ऑफ द बॉल, मैंने गेंद की सतह पर कोई बाहरी कण चिपका हुआ है। ये ऑप्शन नंबर C इसका राइट जवाब होगा। आगे चलेंगे, हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि इफ़ द हैंडल ऑफ कट ऑफ एंगल कॉक यहाँ पर रोटेट्स ऑल अराउंड एंड डज नॉट स्टॉप एट स्पेसिफिक पोजीशन दैट द रीजन कैन बी। तो ये होगा, कह रहा है कि लिफ स्प्रिंग हैज लॉस्ट इट्स कंप्रेशन इफेक्ट, रबर सीट्स आर नॉट प्रॉपरली प्लेस्ड और रिंग डिफेक्टिव। कह रहा है कि स्टॉपर लग ऑफ कैप ब्रोकन और स्टॉपर प्लेट डिफेक्टिव। ऑप्शन नंबर क्या होगा, D हो जाएगा ये। अब कह रहे हैं यहाँ पर ये इफ़ इन ब्रेक सिलेंडर देयर इज लीकेज फ्रॉम फ्रंट कवर ज्वाइंट ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन दैट इट कैन बी ड्यू। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन हैं, कह रहा पिस्टन रिटर्न कॉम स्प्रिंग वीक कर रहे हैं, पिस्टन कवर नॉट सील्ड प्रॉपरली, पिस्टन रबर पैकिंग रनिंग ड्राई, करा पिस्टन रबर पैकिंग कट ऑफ वर्न आउट। फ्रंट कवर जोड़ में जो रिसाव होता है ना वो होता है पिस्टन रबर पैकिंग, जो रनिंग क्या होगी ड्राई होगा। ऑप्शन नंबर इसका C होना चाहिए। आगे चलेंगे हम लोग। करा विच इक्विपमेंट आर नॉट चार्ज व्हेन DB इज आइसोलेट। जब DB को अलग कर दिया जाएगा, ठीक है, जब डिस्ट्रीब्यूटर वाल को हटा दिया जाए तो कह रहा है इसमें कौन सा चार्ट नहीं होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा है भाई। ये क्या है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा है।
करा कि कंट्रोल रिजर्वायर इन ब्रेक सिलेंडर, पहले ही आप समझेगा क्या होगा, कंट्रोल रिजर्वायर इन ब्रेक सिलेंडर क्या होगा, ये दोनों चार्ज नहीं होंगे क्योंकि डीबी से होकर ही प्रेशर जाता है कंट्रोल रिजर्वायर में और ब्रेक सिलेंडर में। आगे चलेंगे, करा इफ़ गेज इज़ फाउंड मोर देन यहाँ पर 1682 mm इट इज़ टर्म्ड एज, करा कि यदि गेज 1682 mm से अधिक पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। पहले तो अब ये यूज नहीं होता दोस्तों, इसको स्लैग गेज कहते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड गेज होता है दोस्तों वो 1676 mm होता है, 1676 mm होता है। और अपने पास एक नैरो गेज भी पूछता है, ठीक है, नैरो गेज, ठीक है। नैरो गेज यदि आपसे पूछे तो आप इसको बता देंगे 762 mm होता है। और एक होता है मीटर गेज होता है, क्या होता है, मीटर गेज होता है। तो यदि ये आपसे पूछे तो आप भी इसको बता सकते हैं 600, यहाँ पर ये 10 रहेगा, 610 mm रहेगा, ठीक है। आगे चलेंगे, करा कि बीपीसी ऑफ शताब्दी ट्रेन्स इज इशूड एट, जो शताब्दी ट्रेन में बीपीसी ब्रेक पावर सर्टिफिकेट की जो इशूड होते हैं ना, ये इसके प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड दोनों छोर पर होते हैं, क्या बोथ होगा ये। आगे चलेंगे, आप क्वेश्चन नेक्स्ट करा है कि मिनिमम टाइम टू बी इंश्योर्ड फॉर प्राइमरी मेंटेनेंस इज, कह रहा है कि यहाँ पर प्राथमिक रखरखाव के लिए सुनिश्चित किया जाने वाला न्यूनतम समय क्या होता है, वो 6 आवर्स होता है। आगे चलेंगे हम लोग, कह रहा है कि आरपीसी आईबी इज इशूड फॉर, अब यहाँ पर जो अपना ये आरपीसी है, ठीक है, इसको बोलते हैं रिवाइज्ड पैटर्न फॉर कोचिंग, बोलते हैं इसको रिवाइज पैटर्न फॉर कोचिंग, ठीक है। जो 4 है, ठीक है, ये मेंटेनेंस करता है, ये किसको मेंटेनेंस करता है दोस्तों, यह मेल और एक्सप्रेस कोच को, ज़रा ध्यान दें, क्या करता है ये मेल और एक्सप्रेस कोच को क्या करता है, ये मेंटेनेंस करता है। तो यदि आईसीएफ रहेगा, ठीक है, मेल और एक्सप्रेस में यदि आईसीएफ रहेगा तो इसका जो मेंटेनेंस होता है, ठीक है, क्योंकि रिवाइज पैटर्न फॉर कोचिंग जो है आरपीसी है 4 के अंतर्गत, तो जो अपना आईसीएफ होता है, यदि ये कितना भाई, ये 3500 किलोमीटर की रनिंग तय की है तो इसका मेंटेनेंस किया जाएगा। वहीं पर दोस्तों यदि एलएचबी है, ठीक है, तो क्या होगा, ये 4000, क्या होगा, ये होगा आपका 4000 किलोमीटर पर, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, ये अपना क्या होगा, ये कोचिंग ट्रेन्स, ऑप्शन नंबर क्या होगा अपना बी। आगे चलेंगे, करा कि इनकुलम यूज्ड फॉर बायो डिस्गिस्टर टैंक इज, जो अपना बायो डिस्गिस्टर टैंक है तो उसमें जो एनाकुलम होता है, करा कि एरोबिक बैक्टीरिया नहीं एनारोबिक बैक्टीरिया, कौन से रहता है यहाँ पर, एनारोबिक बैक्टीरिया, ये बहुत बार पूछता है। इसमें 6 चैम्बर्स होते हैं। जो एनारोबिक बैक्टीरिया होती है ना, वो भाई ऑक्सीजन रहित होती है, मतलब उसको ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो भी क्या रहता है, वो जीवित रहती है, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग, आप कराएंगे IRCA चैप्टर 3, यहाँ पे डील्स विथ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यह ओपन लाइन के लिए होता है, किसके लिए, ओपन लाइन के लिए होता है ये, आप लोग याद रखेंगे। चैप्टर 1 जो क्या करता है, इसका डिफिनेशन करता है, इसके जो यहाँ पर चैप्टर 1, 2, 3 इसके बहुत सारे पार्ट हैं। अगर यहाँ पर हम 1 की बात करेंगे, अगर यहाँ पर 2 की बात करेंगे, अगर यहाँ पर हम 3 की बात करेंगे, ठीक है। तो जो 1 होता है ना, ये डिफिनेशन है, ठीक है। ये किससे भाई, ये डिफिनेशन से संबंधित है। अगर हम लोग बात करेंगे चैप्टर 2 की बात करेंगे तो ये वर्कशॉप रिपेयर प्रैक्टिस की बात करेगा, किसके, ये वर्कशॉप रिपेयर की बात करेगा, वर्कशॉप रिपेयर प्रैक्टिस। इसे ज़रा ध्यान देंगे हम लोग, कार्यशाला मरम्मत अभ्यास। अगर यदि हम लोग उसी प्रकार यदि हम लोग चैप्टर 3 की बात करेंगे तो ये क्या कहता है, मेंटेनेंस प्रैक्टिस, ठीक है, ओपन लाइन ट्रेन क्या करेगा, ये मेंटेनेंस प्रैक्टिस ओपन लाइन ट्रेन, क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपसे 3 के संबंध में पूछा है। तो आगे चलेंगे हम लोग, दोनों को आप लोग तीनों को नोट्स कर लेंगे आप लोग, ज़्यादा अच्छा रहेगा। WSP सिस्टम्स इंटर इनटू द स्लीप मोड थ्रॉट, वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि जो WSP सिस्टम किसके माध्यम से स्लीप मोड में प्रवेश करता है, तो जो स्लीप मोड में यह जब प्रवेश करता है, समझ रहे हैं इसका मतलब, समझ रहे हैं, कंट्रोल पैनल पर समझ रहे हैं, जब एक प्रेशर स्विच होता है, एक प्रेशर स्विच से क्या होता है, ये नियंत्रित होता है। यदि कह रहा है प्रेशर स्विच डिले, कह रहा है कि ये ऑफ करने पर डिले स्विच क्या कर देंगे, यदि ऑफ करने पर बंद कर देंगे हम लोग, समझ रहे हैं,
तो क्या होगा, ये सीधे स्लीप मोड में चला जाएगा। तो डिले स्विच क्या होगा यहाँ पे, ऑफ, मतलब ये टाइम ऑफ डिले स्विच, ऑप्शन नंबर बी। अब कह रहा है यहाँ पर मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड लिमिट इन केस ऑफ फेल एयर स्प्रिंग। अब कह रहा है यदि एयर स्प्रिंग में फॉल्ट हो गया तो अब आप क्या करेंगे। यदि एयर स्प्रिंग, मैं समझ रहे, एयर स्प्रिंग होता है सेकेंडरी सस्पेंशन में एयर स्प्रिंग यूज होता है। यदि उसमें लीकेज वगैरह आ गया तो हम लोग ट्रेन को दोस्तों 16 मतलब 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन को हम लोग रन कराएंगे। इसे आप लोग याद रखेंगे। यदि स्प्रिंग किसका, एलएचबी का, हम लोग एलएचबी की ही बात करेंगे। यदि एलएचबी की जो प्राइमरी कॉइल स्प्रिंग होती है, ठीक है, यदि इसकी प्राइमरी कॉइल स्प्रिंग यदि कहीं से ब्रेक हो गई तो इसकी जो स्पीड होती है दोस्तों वह कितनी होती है, वह 95 किमी प्रति घंटा होती है। इसे भी आप लोग जानते हैं दोस्तों। और उसी प्रकार एक नोट वाली पॉइंट ये होगी, यदि आईसीएफ है, आईसीएफ की जो कोई ट्रेन है उसका जो प्राइमरी सस्पेंशन समझ रहे हैं, मतलब आईसीएफ जो है उसकी प्राइमरी सस्पेंशन मतलब कॉइल स्प्रिंग जो प्राइमरी है, उसकी जो प्राइमरी सस्पेंशन कॉइल स्प्रिंग यदि ब्रेक हो गई तो उसकी स्पीड दोस्तों 110 किमी प्रति घंटा होता है। कितना होता है, 110 किमी प्रति घंटा। उसी प्रकार यदि आईसीएफ स्प्रिंग का यदि बोस्टर स्प्रिंग, कौन सा बोस्टर मतलब सेकेंडरी बोल्स्टर स्प्रिंग यदि टूट गई तो ट्रेन को चलाने की अनुमति नहीं देगी, ट्रेन को नहीं चलाई जाएगी, याद रखेंगे आप लोग। उसी प्रकार यदि जो एलएचबी है, एलएचबी का प्राइमरी यदि कॉइल स्प्रिंग है, क्या है, अभी तो प्राइमरी यहाँ पर क्या था, मतलब एयर स्प्रिंग था। यदि कभी कभी ऐसा भी मतलब कभी कभी का भाई अभी भी ट्रेनें चल रही हैं कि एलएचबी का प्राइमरी सेकेंडरी क्या है, कॉइल स्प्रिंग है। यदि प्राइमरी का सेकेंडरी कॉइल स्प्रिंग, कौन सेकेंडरी कॉइल स्प्रिंग यदि क्या है, टूटा है तो उसकी स्पीड कितनी होगी भाई, 90 किमी प्रति घंटा। कितनी होगी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे चलेंगे हम लोग और देखेंगे आप लोग, कह रहा है कि फंक्शन ऑफ एंटी स्क्रिप डिवाइस इज टू। एंटी स्क्रिप डिवाइस जो होता है, समझ रहे, जब हम लोग जब हमारी ट्रेन ट्रैक पर चलती है ना, तो ट्रैक से एक फोर्स क्रिएट होता है जो कि अपना जो सीबीसी कपलर है ना उसको ऊपर नीचे करता है, समझ रहे हैं, मतलब खुल सकता है। वो क्या होता है, वो अपने सीबीसी क्या होता है, सीबीसी अपनी मतलब जो ट्रैक से फोर्स लगता है ना तो वर्टिकल फोर्स लगता है। और जब ट्रेनिंग जब थोड़ा सा पटरियाँ चेंज करती है तो क्या वो तो थोड़ा लेफ्ट राइट होती हैं, समझ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं गैदरिंग। अब जरा ध्यान देंगे, जो क्रिप होता है ना, ये क्या करता है, रनिंग कंडीशन में अपना सीबीसी कपलर क्या खुल ना जाए तो उसको क्या करता है, वो रोकता है, या उसको लॉक करता है। उसको क्या करता है भाई, लॉक करने की मतलब क्या करता है, उसको सीबीसी को लॉक करने की का काम करता है। तो क्या होगा, रेसिस्ट लॉकिंग ऑफ सीबीसी, मतलब सीबीसी को लॉक होने से रोकना। ये क्या होगा, ये गलत, क्योंकि भाई वो लॉक होने से रोकना नहीं, वह लॉक होने से नहीं मतलब अनलॉक होने से, मतलब क्या होता है, लॉक मतलब वो लॉक करता है वो। अब कह रहा है कि रेसिस्ट अनलॉकिंग ऑफ सीबीसी, कह रहा है सीबीसी को अनलॉक होने से रोकना, मतलब अनलॉक समझ रहे हैं, मतलब अनलॉक होने से रोकना, मतलब खुलने से क्या होगा, यदि खुले ना, इसलिए क्या होता है, उसको रोकता है। क्या ऑप्शन नंबर है पर बी। थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया है ऑप्शन, लेकिन आप लोग परेशान नहीं होंगे, क्योंकि सीबीसी या खुल ना जाए इसलिए उसका करता है, वो प्रिवेंट करता है, रोकता है कि खुले ना। कहा कि यहाँ पर ओवरचार्ज प्रोटेक्शन इन कंट्रोल चैम्बर ऑफ कोचिंग स्टॉकेज। कह रहा कोचिंग स्टॉक में जो नियंत्रक कक्ष जो है, अब यहाँ पर कह रहा है कोचिंग स्टॉक का जो नियंत्रक कक्ष है, कह रहा कि उसको ओवरचार्ज सुरक्षा है। अब कह रहा कि ओवरचार्ज प्रोटेक्शन इन कंट्रोल चैम्बर ऑफ कोचिंग स्टॉक, कह रहा 25 सेकेंड, 5 सेकेंड, क्या होगा अपना 30 सेकेंड, क्या होगा अपना 30 सेकेंड का आंसर होगा। अब कराएंगे फॉर नॉन सेफ्टी आइटम्स कॉस्टिंग लेस देन, यहाँ पर वेटिंग ऑफ, यहाँ पर एनएस नंबर। अब जरा इस चीज़ को देखेंगे, करा गैर सुरक्षा मादक जो लाभ है, करा कि गैर सुरक्षा मदों की जो लागत है दोस्तों वो 5 लाख से कम होने पर, कितने पर भाई, 5 क्या होगा, 5 लाख से कम होने पर, ठीक है, इसका एनएस इंडेड की जांच आवश्यक नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे, करा एयर स्प्रिंग इज यूज इन, एयर स्प्रिंग जो है, जो अपना एयर स्प्रिंग होता है वो सेकेंडरी सस्पेंशन में यूज होता है। किसमें भाई, सेकेंडरी सस्पेंशन में। आगे चलेंगे, करा कि कलर ऑफ
देखेंगे ना, ये आप लोगों को मैं बार बार कराया हूँ। जो 58 क्वेश्चन देखेंगे अब लोग यहाँ पर मिला है, जो बच्चे PDF परचेज किए हैं ना, उन लोगों को पूरा विधिवत तरीके से भाई यहाँ पर बताया गया है। तो अपना यहाँ पर 180 किलो न्यूटन का यदि आपसे पूछे तो क्या बताएंगे दोस्तों, आप यहाँ पर ग्रे बताएं, क्या बताएंगे ग्रे। मैं यहाँ पर फिर से लिख दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेंगे। 180 किलो न्यूटन का ये पूछ सकता है, और आपसे यहाँ पर 160 किलो न्यूटन का यहाँ पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपसे 140 न्यूटन का यहाँ भी पूछ सकता है, और आपसे 120 किलो न्यूटन का आपसे यहाँ पूछ सकता है, ठीक है। ये चीज़ें आपसे पूछेगा। ग्रीन 140 से क्या होगा आपका यहाँ पर एक ग्रीन होगा, ठीक है। और 140 का पूछेगा तो ग्रीन के बाद क्या होगा, रेड होगा, ठीक है। देखेंगे दो सब में 20-20 का डिफरेंट है। और 160 क्या होगा पर स्काई ब्लू होगा, ठीक है, क्या होगा स्काई ब्लू होगा ये, ठीक है। और 160 के क्या होगा ग्रे होगा। तो आप 3 याद कर लेंगे, मतलब 20, 40, 60 सबसे छोटा ग्रीन होता है, उसके बाद क्या रेड होता है, मतलब ग्रीन, रेड, ब्लू, लास्ट में क्या होगा जो बचेगा सबसे मैक्सिमम क्या होगा ग्रे हो जाएगा। आगे चलेंगे उससे नेक्स्ट करा PL नंबर है 8 अंक के होते हैं। आगे चलेंगे करा कि यहाँ पर फ्लॉ इन एक्सेल इज चेक्ड। जो एक्सेल की जांच होती है वो UST से होती है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट होती है। आगे चलेंगे, अब कह रहा है कि LHB कोंज की अनुमानित राइडिंग है, और जो LHB कोंज की राइडिंग इंडेक्स होती है बहुत बार बताया हूँ आप लोगों को, यह 2.5 से 2.75 के मध्य होती है। और आपसे ICF का पूछेगा तो आप 3.5 बताएंगे, ठीक है। यदि आपसे वंदे भारत पूछे किसका, वंदे भारत क्या था, ये 3. ये आपका क्या होगा 3.26 होगा। जो ट्रेन 18 था, ठीक है, ट्रेन 18 तो उसका कितना था, जो ट्रेन 18 जब था उसका था 3.62 था। तो जो वंदे भारत 2.0 आया ना, जस्ट उल्टा हो गया, वो इसका उल्टा हो गया। ये ट्रेन 18 का है, तो जब वंदे भारत 2.0 आया तो ये तो सही है, लेकिन जो 62 थे ये 26 हो गया। आगे चलेंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। करा रेस स्टैंड फॉर रेलवे एम्प्लॉयज़ सपोर्ट सर्विस, करा रेलवे एम्प्लॉयज़ सुपर सर्विस, करा रेलवे एम्प्लॉयज़ सेल्फ सर्विस। ऑप्शन नंबर C होगा। आप करा कि पार्ट ऑफ यहाँ पर बायो वैक्यूम टॉयलेट आर, बायो वैक्यूम टॉयलेट के जो शौचालय उसके भाग के हैं, पिच वाल्व, एयर फिल्टर, रेगुलेटर, इंटरमीडिएट टैंक, क्या ये सभी आलाप। आगे चलेंगे करा के सप्लाई वोल्टेज अब OHE। देखिए वेरी लॉयल क्वेश्चन, बहुत जानदार क्वेश्चन हैं। जो बच्चे PDF परचेज किए हैं उनको कुछ भी यहाँ से प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सब सारे क्वेश्चन वहीं पूछा गया है। तो भाई 25 kV के होते हैं, 25 kV 50 हर्ट्ज सिंगल फेज के होते हैं, ठीक है, ये होगा आपका आंसर। आगे चलेंगे, यहाँ पर टकास सिस्टम, जो टकास होता है ना भाई, ये जो क्या करता है, एक प्रकार का ये सुरक्षा कवच है, समझ रहे हैं क्या है, एक प्रकार का ये सुरक्षा कवच है। इसको बोलते हैं ट्रेन कोलिजन सिंगल अवॉइडेंस सिस्टम, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। देखेंगे यहाँ पर यही ऑप्शन होगा। इसका ट्रायल किया गया, मतलब यदि अपना रेलवे ड्राइवर बैठा है DTC में, ड्राइवर टेलर कोच में, उसका ध्यान नहीं है और एक ही ट्रैक पर, ये ट्रैक है, ठीक है, एक ट्रैक पर यहाँ से एक रेलगाड़ी आ रही है और एक ट्रैक पर आमने सामने, तो कभी भी इसका क्या एक्सीडेंट नहीं होगा, किससे, टकास सिस्टम से। ये जो टकास है ना, ये क्या करेगा, अगर रेलवे ड्राइवर का ध्यान नहीं है ना, तो फिर भी सारे दोनों ट्रेनें क्या करेंगे, ऑटोमेटिक टकास सिस्टम क्या करेगा, ब्रेक लगा देगा, ट्रेन कोलिजन नहीं होगा। यदि सेम ट्रैक पर 2 ट्रेनें दौड़ रही हैं तो भी ट्रेन का टक्कर नहीं होगा वंदे भारत में। तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है भाई, ये इसका मतलब बहुत अच्छी बात है। अब देखेंगे यहाँ पर कदा BECU यूज्ड इन वंदे भारत, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को बताया गया। इसे कहते हैं बैटरी इलेक्ट्रिक कोच यूनिट। बैटरी इलेक्ट्रिक कोच यूनिट कोई है क्या, बैटरी इलेक्ट्रिक कोच यूनिट, ऑप्शन नंबर क्या होगा अपना D। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन नेक्स्ट करा कि नंबर ऑफ बूस्टर इन वन वंदे भारत। वंदे भारत कुछ में क्या ये भाई बूस्टर लेस है, इसमें कोई बूस्टर नहीं होता है, शून्य, बस आप लोगों को चेक किया है। अब जरा ध्यान देंगे करा कलर कोड ऑफ स्प्रिंग, इसका जवाब आप लोग देंगे 68 का। इजी क्वेश्चन है, ये बार बार कराया गया है। मेडिकल वैन के लिए परिवहन कोड क्या होता है, RH होता है।
RARH RME सब पढ़ाया गया है। करा कि अंतिम वाहन में निरंतरता परीक्षण के लिए कितना BP कम किया जाना चाहिए। अब देखेंगे ना, ये जो क्वेश्चन करा कि हाउ मच BP बी ड्रॉप्ड फॉर कंटिन्यूटी टेस्ट इन द लास्ट व्हीकल, जो उसका जो आखिरी कोच है। अब कह रहा है कि वहाँ पर जो BP का जो ड्रॉप होता है वह कितना होना चाहिए, समझ रहे हैं। वो देखो ना, ये होता है कि आपका ये 4 kg से ये 3.6 kg के मध्य क्या करता है, यहाँ तक ये ड्रॉप होता है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन आपका यही है, ऑप्शन नंबर C आएगा। आखिरी कोच तक का ड्रॉपिंग यही रहता है, ठीक है, क्योंकि BP का जो प्रेशर होता है ना वो 5 kg का होता है। कि लास्ट कोच तक जाते जाते जो उनका जो BP ड्रॉप होता है वह 4 kg से 3.6 kg के बीच होता है, मतलब 3 kg के आसपास। जो ऑप्शन रहेगा उसी हिसाब से हम लोग मैच कराएंगे। कह रहा है एक्सल, यहाँ पर डिवाइस यूज्ड फॉर मूविंग रोलिंग स्टॉक विथ लॉक्ड एक्सल। कह रहा है लॉक्ड एक्सल के साथ रोलिंग स्टॉक को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ये जो सभी क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। इसको बोलते हैं व्हील स्केट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? व्हील स्केट, ऑप्शन नंबर V। अब कह रहा है यहाँ पर पास इस कनेक्शन टू फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर को भाई 1 साल पर क्या करता है, इसको रिफिल्ड किया जाता है। कह रहा है अग्निशमन यंत्र के संबंध में जो पास है उसके विषय में पूछा है। तो जो पास है ये, इसको बोलते हैं पुल एम स्क्वीज स्वीप बोलते हैं इसको। ये होगा पुल एम स्क्वीज स्वीप। आपको कहीं दिखाई दे रहा है? अगर हम लोग पहला ऑप्शन को उठाकर देखते हैं तो आपको देखेंगे पुल एम, यहाँ पर पुल दिखाई देगा, ये एम दिखाई देगा और स्क्वीज दिखाई देगा यहाँ पर ये, ठीक है। स्वीप ऑप्शन नंबर A ही हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म है ये, कुछ नहीं है। अब कह रहा है कि व्हाट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ फेस्टिवल, ये भी क्लास कराई गई है। यहाँ पर सेकेंड क्लास 2 tier स्लीपर कोच विथ सेल्फ जनरेटेड इक्विपमेंट एंड लेडीज़ कंपार्टमेंट। लेडीज़ के लिए Y रहेगा लास्ट में। अब देखेंगे ये नहीं होगा, लास्ट में ये भी आपका नहीं होगा। अब देखेंगे हम लोग, ये होता है वेस्टिबल सेल्फ जनरेटिंग CN AC, लेकिन यहाँ पर क्या किया है, 2 टायर है तो क्या होगा अपना CW होगा। सेल्फ देखिए ना, ये कोड आप देखिए बस, 2 टायर के लिए क्या होता है CW, चेयर के लिए क्या कहता है CZ होता है। ऑप्शन नंबर C। आगे चलेंगे हम लोग। थ्री क्लास 2 tier वेस्टिबल 3 क्लास 2 tier। अगर 3 क्लास की बात करेंगे तो यहाँ पर CN होगा भाई, 2 टायर स्लीपर कोच फिटेड विद सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड लेडीज कंपार्टमेंट। देखेंगे यहाँ पर 2 टायर है तो 2 टायर के तो भाई CZ होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है 3 टायर क्या अपना CN होता है, इसमें CN तो देखेंगे आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो सकता है, आप लोग ज़रा बताएंगे B होगा या C। मेरे हिसाब से तो आपका C होना चाहिए। करा इन ICF कोच द लोड ट्रांसमिशन टेक प्लेस, जो लोड उसका जो ट्रांसमिट होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग लोड की बात करेंगे तो ये इसका क्या होगा, साइड वियर दिख रहा है कहीं, साइड वियर, उसका टैक्सिन और बफिंग फोर्स रहता तो सेंटर पिवट होता वहाँ पर। अब देखेंगे करा कि इन ग्रॉस लोड कंडीशन द बोगी फ्रेम बोस्टर क्लियरेंस ऑफ, यहाँ पर ACGS कोचेज इज। करा कि सकल भार, मतलब जो ग्रॉस लोड की कंडीशन में वह कितना होता है, वह आपका 74 ± 3 mm होता है। C ऑप्शन ये याद है। यदि यहाँ पर देखेंगे हम लोग, अगर ये आपका ग्रॉस लोड है तो अगर ये ग्रॉस लोड नहीं होता है, यानी टेयर कंडीशन रहता, क्या रहता है, टेयर कंडीशन रहता, तो जो क्लियरेंस होता है यहाँ पर बोगी फ्रेम और बोस्टर का ACGS और टेयर कंडीशन खाली कंडीशन में,
तो आपको वो भी आपको याद करना है, ये भी आपसे पूछ सकता है प्लस माइनस क्या होता है, M3 है, ठीक है, ये mm। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर यह पकड़ है ग्रास लोड। तो ग्रास लोड का मतलब जो होता है ये होता है पैसेंजर प्लस लगेज, उसको बोलते हैं ग्रास लोड। तो उस कंडीशन में क्या होगा अपन 74 ± 3 mm। अगर टेयर कंडीशन में पूछता है 17 ± 3 mm होता है। अब करा कोचिंग हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर रख रखाव। अब देखा यहाँ पर वेरी गुड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, मेंटेनेंस द यहाँ पर रिपेयर प्रोड्यूसर फॉर हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर, जो शॉकअप होता है अपना शॉकअप 600 और 900 kg का, यूज ऑफ द यहाँ पर करा कि कोचिंग स्टॉक व्हाट RDSO टेक्निकल पैम्पलेट इज यूज्ड। तो जो अपना RDSO का जो शॉक ऑब्जर्वर है वह C6803 के अंतर्गत होता है। अब यहाँ पर देखेंगे करा कि रिहेबिलेशन ऑफ द कोचिंग स्टॉक इज कैरिड आउट बिटवीन। तो कोचिंग स्टॉक का जो पुनर्वास किसके मध्य किया जाता है, तो दोस्तों यह जो है यह 15 से 18 वर्ष के मध्य किया जाता है। उनका जो कोडा लाइफ होता है दोस्तों वो 25 से 35 वर्ष होता है, ठीक है। तो 25 वर्ष किसका होता है, ये ICF का होता है, 35 वर्ष किसका होता है, अपना LHB का होता है, ठीक है। लेकिन उनका जो मध्य में मतलब जो रिहेबिलेशन जो कोचिंग स्टाफ होता है, मतलब कोचिंग का पुनर्वास होता है, वह कितना अब 15 से 18 वर्ष के मध्य उनको वापस बुलाया जाता है, फिर से रीचेक वगैरह किया जाता है, उसके हिसाब से उनका फिर कोडा लाइफ तय किया जाता है। क्योंकि ICF की कोचें 25 साल की तो है, लेकिन आजकल टेक पर 45 साल के हैं, 1900 के ऊपर की ट्रेनें चलाई जा रही हैं। कर दी ड्रा एंड बफिंग फोर्स ट्रांसमिट। ड्रा और बफिंग वहाँ पर क्या था, वहाँ पर पूरा भार था। यहाँ पर ड्रा बफिंग की बात करेगा तो सेंटर पिवट आएगा आपका। अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे प्रकार क्वेश्चन का यहाँ पर सम्मिलित किया है और लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं। वैसे बच्चों को एक मतलब प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे बोल रहे थे सर नए पैटर्न से क्वेश्चंस पेपर बनाएगा, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, सारा वहीं ओल्ड पैटर्न है, सारे क्वेश्चंस मिक्स क्वेश्चंस है। वर्कशॉप के हैं तो इसमें कोचिंग मतलब इसमें सिर्फ कोचिंग के ही क्वेश्चंस है, इसमें वैकेंसी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। करा व्हाट इज़ द वीकेस्ट लिंक, सबसे कमज़ोर एस टाइप में क्या होता है, नकल होता है। ऐसा कोई क्वेश्चन है जो बताइए जो नहीं आप लोगों को कराया गया है। कर लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील आर कंट्रोल्ड बाय, जो लेटरल मूवमेंट होता है क्या वो एक्सल गाइड्स होता है। एक्सल गाइड्स में वो जो होल्स होते हैं, ठीक है, उनका जो डाया पूछता है तो 10 mm होता है। कितना डाया उसका दोस्तों यहाँ पर 10 mm होता है। और होल कितने होते हैं, नंबर ऑफ होल आपसे पूछेगा तो बता देंगे 9 होल्स होते हैं। आगे चलेंगे, कह रहे हैं यहाँ पे द रूट रेडियस द रेडियस ऑफ द रूट ऑफ फ्लेंज न्यू व्हील रहेगा ना तो उसका 14 mm रहता है, ठीक है। ये ICF और LHB के लिए बात हो रही है। अगर वंदे भारत पूछता है ना तो उसका न्यू रूटेड साइज भाई यहाँ पर कितना होता है, पर 16 mm होता है। कितना होता है, 16 mm होता है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। यदि कंडम होता, न्यू रूटेड साइज कंडम होता तो लेस देन क्या होगा 13 mm या 13 mm या 13 mm से कम रहता है, क्या होता है, व्हील वो कैंसिल हो जाती है। आप कह रहा है विजिटेड फ्लेंज की कंडेमिंग ऊंचाई। अगर यहाँ पर कंडेमिंग हाइट ऑफ फ्लेंज ऑन ट्रेड व्हील इज, हाइट होता है तो उसी को मतलब या डी, इसको एक दोस्तों एक अन्य नाम है, इसको डी फ्लेंज भी बोलते हैं। तो जो अपना न्यू फ्लेंज की डाया जो होती है ना, यदि न्यू फ्लेंज है, देखेंगे आप लोग इसमें 4 क्वेश्चन बनाता है। अगर आपसे पूछे थिकनेस ऑफ फ्लेंज, थिकनेस पूछेगा तो न्यू साइज दोस्तों ये 29.4 में होता है थिकनेस। और यदि कंडम पूछेगा आपको तो आप बताएंगे यहाँ पर 22 mm बताएंगे। कितने क्या बताएंगे, 22 mm। यदि हम लोग डाया पूछेंगे, मतलब डाया ऑफ व्हील फ्लेंज, डाया की बात करेगा तो वह होता है आपका ये 28.5 में, कितना 28.5। लेकिन जब मतलब जब ये उसका जो मोटाई है जो अगर वो कम हुआ उसको तो डीप फ्लेंज बोलते हैं दोस्तों। कितना होता है वो 35 mm, कितना 35 mm होता है। तो यही बात कर रहे हैं VG पहिए पर ट्रेड यहाँ ड्रेड पर फ्लेंज की कंडमनिंग ऊंचाई की बात करेगा तो क्या होगा अपना 35 mm, इसी को डीप फ्लेंज भी बोलते हैं। अब यहाँ पर कहेंगे PEAB PESD की भी शाखा पाइप ब्रांच पाइप का व्यास क्या है, 10 mm दिख रहा है। ये बहुत लॉयल क्वेश्चन है।
अब कह रहा है यहाँ पर रिडक्शन इन बीपी प्रेशर फॉर मिनिमम ब्रेक मिनिमम एप्लीकेशन। यदि कह रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। कह रहा कि रिडक्शन इन बीपी प्रेशर फॉर मिनिमम एप्लीकेशन, मतलब यदि मिनिमम एप्लीकेशन समझ रहे हैं, मतलब यदि हल्का आपको ब्रेक लगाना है तो कह रहा है बीपी प्रेशर जो है, ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर है कितना ड्रॉप होना चाहिए यदि हल्का प्रेशर लगाना है तो। समझ, उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन को समझ रहे हैं। क्वेश्चन को सावधानी से पढ़ेंगे, नहीं तो आप लोग यहाँ पर गलत जवाब दे देंगे। यदि नॉर्मल ब्रेक लगाना है तो जो बीपी का प्रेशर होता है वह कितना कम होना चाहिए दोस्तों, 0.5 kg से 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है, कम होना चाहिए, ये इतना याद रखेंगे। अगर यहीं पर आपसे यह बात करें कि फुल ब्रेक एप्लीकेशन, यदि फुल ब्रेक एप्लीकेशन का यदि आपको लगाना है, मतलब पूरा ब्रेक लगाना है, तो जो ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर होता है कितना होता है दोस्तों, वहाँ पर 5 kg होता है। तो 5 से ज़रा ध्यान देंगे, ये 3.4 kg पर सेंटीमीटर का जब ड्रॉप होगा, मतलब 5 kg का प्रेशर था, कम करके जब 3.4 kg का आएगा तो इसी को बोलते हैं फुल ब्रेक एप्लीकेशन, मतलब पूरा ब्रेक लग जाएगा। ठीक है, अगर हल्का नॉर्मल ब्रेक लगाना है तो जो प्रेशर ड्रॉप होगा वह 0.5 से 0.8 kg प्रेशर क्या होगा, वो डाउन होगा। व्हाट टाइप ऑफ आइसोलेटिंग कॉक आर प्रोवाइडेड इन द पैसेंजर कोच, जो पैसेंजर कोच में किस प्रकार का जो आइसोलेटिंग कॉक होता है, बॉल टाइप होता है। सभी क्वेश्चंस कराए गए हैं। अब कह रहा है द मिनिमम परमिसिबल व्हील गेज ऑफ पैसेंजर कोचिंग स्टॉप, मिनिमम की बात कर रहा है, मिनिमम कितना होता है, 1599 होता है। स्टैंडर्ड की बात करेगा तो दोस्तों 1600 mm होता है। मैक्सिमम की बात करेगा, मैक्सिमम व्हील गेज मैक्सिमम तो आप बता देंगे यहाँ पर 1602 होता है। यदि मिनिमम पूछेगा तो मिनिमम तो आपको यहाँ पर पूछा गया है 1599 में, बहुत बार बताया हूँ। देखिए कोई भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कराएंगे, 2-4-5 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, वरना आप लोग 95% जो है हर PDF से क्वेश्चंस मिलेंगे। अब करा कि द पुलिंग फोर्स रिक्वायर्ड फॉर अलार्म चेन टेस्टिंग शुड नॉट मोर देन, अब करा अलार्म चेन परीक्षण के लिए आवश्यक खिंचाव बल इससे अधिक नहीं होना चाहिए। क्या समझ रहे हैं? तो जो चेन पुलिंग जब हम लोग करते हैं तो उसके लिए रिक्वायर्ड जो फोर्स होती है, ठीक है, रिक्वायर्ड जो फोर्स होती है चेन पुलिंग के लिए दोस्तों, वह 8 से 10 kg होती है, बट नॉट मोर देन क्या रहा, 10 kg। 8 नहीं लिया है तो क्या होगा, 10 kg से अधिक नहीं होना चाहिए। कितने से, 10 kg से अधिक नहीं होना चाहिए। आगे चलेंगे, करा कि यहाँ पर मैनुअली ऑपरेटेड पॉलेट वेंट वाल्व इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझ रहे हैं आप लोग। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके अगर आप मतलब अगर ध्यान नहीं देंगे तो मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगा। मैनुअली मतलब समझ रहे हैं, हाथ के द्वारा संचालित किया जाएगा तो क्या होगा, PEASD पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। आगे चलेंगे, अब कह रहा है कि पिस्टन स्ट्रोक कोच ऑफ बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, BMBC का जो पिस्टन स्ट्रोक होता है 32 mm कितना बद के यहाँ पर पूछा है। LHB का पूछता है, LHB का तो आप बताइए 21 mm बताते हैं मैक्सिमम। और नॉर्मल कितना होता है, वो 8 से 10 होता है। मिमी, हाउ मच लेंथ ऑफ LHB कोचेज इज इंक्रीज्ड इन कंपेरिजन ऑफ ICF कोच, LHB जो कोच है वो कितना लंबा है ICF कोच की तुलना में, लगभग 2 मीटर लंबा है। सारे क्वेश्चन सेम है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है। नंबर ऑफ यार डैम्पर इन LHB कोच, देखिए वही बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। अगर जो बच्चे रेगुलर यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। LHB कोच में जो यार डैम्पर होते हैं भाई, एक कोच में 4, मतलब एक बोगी में 2, तो कोच में पूछेगा तो कोच में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएगा। करा यहाँ पर रूलिंग ग्रेडियंट ऑफ द डिवीजन इज यहाँ पर मेंशन इन, डिवीजन के रूलिंग ग्रेडियंट का उल्लेख किया गया कार्य समय सारणी पर किया गया है। ठीक है, वर्किंग टाइम टेबल, ये ओपन लाइन में ज़्यादा होता है स्टेशन मास्टर लोगों के पास, क्योंकि उसी हिसाब से जो वर्क प्रेशर होता है, जो रेलवे ड्राइवर होते हैं, पायलट होते हैं, गुड्स गार्ड्स होते हैं, तो उनको इसी हिसाब से वो टेक ओवर किया जाता है रूलिंग ग्रेडियंट के उल्लेख के द्वारा। मैक्सिमम परमिटेड स्पीड ऑफ LHB कोच इन केस इन रूट ब्रेक यहाँ पर ब्रेकेज ऑफ प्राइमरी स्प्रिंग एज, यदि प्राइमरी स्प्रिंग की बात कर रहा है, यदि मार्ग में प्राइमरी स्प्रिंग टूटने की स्थिति में,
अभी आपको ऊपर पूछा था कि सेकेंडरी में एयर स्प्रिंग करा, यदि एयर स्प्रिंग में फॉल्ट है तो कितना स्पीड आ जाएगी, बात आया था मैंने 60 kg का। उसी समय बताया था कि LHB का मैंने बताया था कि प्राइमरी स्प्रिंग, यदि प्राइमरी स्प्रिंग क्या है ब्रेक है, तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए 95 की होनी चाहिए। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। सब तो वही चीज़ें हैं भाई। करा विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्टर यहाँ पर न्यूमेटिक फोर्स टू मैकेनिकल फोर्स। अब यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायुवी बल को यांत्रिक बल में परिवर्तित करता है। वायुवी बल, वायु किस में रहता है, ब्रेक सिलेंडर में रहता है। किसमें रहता है भाई, ब्रेक सिलेंडर में रहता है ना भाई। अब ये क्या करता है बताइए, ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है न्यूमेटिक फोर्स टू द मैकेनिकल फोर्स। कह रहा है कि जब ब्रेक सिलेंडर अधिक प्रेशर से पिस्टन को क्या करता है, ये प्रेशर देता है, और पिस्टन क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, मैकेनिकल अपना एनर्जी को न्यूमेटिक एनर्जी में करता है, ये कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। व्हाट इज द करेक्ट यहाँ पर रेक फॉर्मेशन ऑफ वंदे भारत ट्रेन सेट। वंदे भारत जो ट्रेन सेट होते हैं तो समझ रहे हैं, उसमें NDTC लास्ट में DTC लास्ट में रहते हैं, समझ रहे हैं। अब जरा ध्यान देंगे, और मिडिल जो उसका होता है NDTC रहता है। यदि 16 कोच का फॉर्मेशन है तो यहाँ पर देखेंगे, पहले देखेंगे स्टार्ट में क्या है DTC है, तो लास्ट में रहना चाहिए DTC, यहाँ पर नहीं है तो ये गलत हो गया। DTC यहाँ पर है तो यहाँ पर लास्ट में TC दिया है, ये भी गलत हो गया। आपको आइडिया होना चाहिए, इसको बोलते हैं ट्रिक। DTC लास्ट में है, DTC लास्ट में ये भी हो सकता है। DTC यहाँ पर देखेंगे स्टार्ट में यहाँ भी हो सकता है। मैंने क्या बोला कि जो आठवां जो होता है ना, 8वां कोच NDTC होता है, नॉन ड्राइविंग टेलर कोच। देखिए यहाँ पर 8वां है यहाँ पर, और जो उसके बाद 1/2 बोलते हैं। इसके बाद जो 20 से स्टार्ट करेंगे ना, फिर NDTC से ही स्टार्ट होगा। देखेंगे यहाँ पर ये मैच कर रहा है, इसको देखेंगे 8वां, देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 TC यहाँ पर है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। सीधे यहाँ पर देखेंगे, ये ट्रिक है। ये आगे चलेंगे, मैं बहुत बेहतरीन पढ़ाया हूँ, 3-4 वीडियो मेरे वंदे भारत के हैं, व्हील्स वगैरह पर हैं, आप लोग देखेंगे, पेंटोग्राफ पर है, आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रॉफिट होगा। करा विच इज द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ फिट के जो प्रकार है, क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, क्या होगा, ऑल ऑफ एबव सब है। करा कि इंसुलेटिंग सामग्री है। करा कि विच वन इज नॉट इंसुलेटिंग, मतलब कौन इसमें प्रतिरोधक नहीं है, मतलब कंडक्टर है। स्टील आ रहा है ना भाई, स्टील ही होगा, क्योंकि सिरेमिक प्लास्टिक लकड़ी में ये क्या है, ये कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर है ये, तो कंडक्टर क्या होगा, स्टील होगा। अब करा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर कैटेगरी। निम्नलिखित में से कौन सी अन्य श्रेणियों से भिन्न है। तो क्रेन, फोर्कलिफ्ट, जैक, ये क्या करता है, ये लिफ्ट करते हैं, एक दूसरे से मूवमेंट कर सकते हैं। टर्न टेबल क्या करता है, ये सपोर्ट करता है, किसी जॉब को होल्ड करता है, लेकिन इन समय क्या मूवमेंट है। आगे चलेंगे, अब देखेंगे यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर अलाउड टाइम्स फॉर द वर्क्स इन फिक्स्ड कीपिंग रिव्यू सम परसेंटेज ऑफ इंसेंटिव बोनस अर्निंग द बाई वर्कर द परसेंटेज एक बाई एट द लॉ क्वेश्चन है 33.33% होता है। आगे चलेंगे हम लोग, कह रहा है कारखाना अधिनियम की धारा 11 से 20 में स्वास्थ्य संबंधित कौन से प्रावधान वर्णित है। स्वास्थ्य संबंधित, स्वास्थ्य सफाई होनी चाहिए, धूल कण धुआं, समझ रहे हैं, वेंटिलेशन, तापमान, कचरे का निपटारा, तो क्या होगा भाई, इसमें तो ऊपर सभी होगा, ऑल ऑफ एबव। अब यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन अच्छा है, देखेंगे। अब आप लोग ना यहाँ पर हम लोग हिंदी हो गया है, ठीक है, 10 क्वेश्चन आप लोगों का अनिवार्य होता है। तो कह रहा है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 14 सितंबर को मनाया जाता है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस जो है ना आपके एग्जाम में पूछता है, ये बार बार पूछता है, ठीक है। अब देखेंगे, कह रहा संसद में प्रयोग होने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 120 है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा, देखेंगे यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा है, कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा पहला आदेश हिंदी में कब जारी किया गया। तो ये आपका 1952 में 27 मई 1952 को। संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं हैं, इसमें एक विदेशी भाषा कौन सा, नेपाली है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यदि 105 की बात करेंगे
तो कह रहा है कि यहाँ पर राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं आपके यहाँ पर क्या होगा 10 मई क्या होगा 1963 को होगा ये। अब कह रहा है केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। हिंदी समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर अगर हम यहाँ पर 106 की बात करेंगे तो ये क्वेश्चंस जो है ना बहुत ज़्यादा पूछता है आप लोगों से कि केंद्रीय हिंदी समिति के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें प्रधानमंत्री होते हैं। अगर विश्व हिंदी दिवस ये 10 जनवरी मनाया जाता है, दोनों याद रखें 14 सितंबर 10 जनवरी दोनों पूछता है। अब यहाँ पर हम लोग 108 की बात करेंगे आप लोग, तो यहाँ पर कह रहा है कि रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग का गठन कब हुआ था। 1960 में किया गया था ये। क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे, करा किस मंत्रालय द्वारा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है। तो ये अपना रहेगा गृह मंत्रालय द्वारा, ठीक है। करा हिंदी का समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। दोस्तों क्लास यहीं तक आज रहेगी और आप लोगों की क्लासेस अब कंटिन्यू चलेंगी, ठीक है। तो आज जय हिंद।